हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एटीजी ग्रो में। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग क्या क्या होती है, कितने प्रकार की टैक्स अकाउंटिंग होती है। तो हम अब शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अब पहला रूल जो पहला स्टेप है वो है आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। जिस प्रकार से मैथ में फॉर्मूले होते हैं उसी प्रकार से अकाउंटिंग में भी एक फॉर्मूला बना हुआ है जिससे अकाउंटिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। और कितने प्रकार के फॉर्मूले हैं, 3 प्रकार के आपके फॉर्मूले होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंटिंग को करने के लिए जो गोल्डन रूल होते हैं या फॉर्मूले हैं वो हैं 3 प्रकार के। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रियल में क्या होता है और नॉमिनल में क्या होता है। तो किस प्रकार से फॉर्मूले लगते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो किस किस चीज़ में फॉर्मूले लगते हैं। तो मेन अकाउंटिंग को शुरू करने के लिए ये 3 रूल बहुत ही जरूरी हैं। तो पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है, जो भी इसमें 3 प्रकार के पर्सन या पर्सनल को लिया गया है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल पर्सन कौन होता है, जो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग मतलब नाम है उसका या अस्तित्व में है वो, ठीक है। जैसे XYZ हो गया, नाम हो गया, या फिर रमेश हो गया, उसका नाम रमेश हो गया, सुरेश हो गया, है ना। तो ये सारे क्या हैं, पर्सन है जो कि ह्यूमन है, मतलब एक मनुष्य है, असली इनका अस्तित्व है। तो वो क्या है, पर्सनल है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जब होता है जब बनाए गए हों, जैसे फर्म हो गया, कंपनी हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, MX या कोई भी कंपनी हो गया, लिमिटेड कंपनी हो गई या प्राइवेट कंपनी हो गई, जितने भी कंपनियां हैं या फर्म है उनको आर्टिफिशियल मतलब बनाए गए ना, किसी आदमी के द्वारा वो बनाए गए हैं, क्या उनका नाम बनाया गया है ना। तो कंपनी जैसे वो क्या है, कंपनी है, फर्म है, बैंक है, इंस्टीट्यूट है, और कोई भी XYZ कंपनी या लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। तो ये हो गया आपका एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो तीसरा आता है आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कैसे होता है, जब हम मान लीजिए आपने कोई आप बहुत ज़्यादा आपके फर्म में क्या है एम्प्लॉई हैं, तो उनको आप सैलरी पोस्ट करते हो, सैलरी आप देते हो, आउटस्टैंडिंग चली जाती है। मतलब आप अगले महीने 30 तारीख आ गई है, 30 को आप उसकी चैनल एंट्री पास करते हो। आप क्या करते हो कि उसको सबके नाम पे डाल के एक लेजर बना लेते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे। तो वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है कितने सारे एम्प्लॉय को, जितने सारे एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो क्या है, आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्यूरेट इनकम हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, है ना। ग्रुप ऑफ पर्सन ही तो है ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया पर्सनल अकाउंटिंग के अंदर कितने प्रकार के पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेचुरल क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, XYZ नाम या राधे, रमेश, सुरेश, कोई भी नाम हो सकता है। आर्टिफिशियल जो आप कंपनी बनाई गई है या आदमी ने वो उसको बनाया हुआ है, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, MX मिजर क्या बोलते हैं उसको, XYZ लिमिटेड हो गया, या कोई कंपनी हो गई। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो कहाँ होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, सैलरी, एक्यूरेट इनकम, ठीक है। अब क्या आता है, रियल अकाउंट। अब ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मेनली एक कंपनी के एसेट्स में आधारित है, जो ये रूल कहाँ फॉलो करता है। तो 2 प्रकार की होती है एसेट्स, हम पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में पहले, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या हो गया, आपके टेंजिबल हो गया। अब इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल जिसको मतलब हमारे पास तो है लेकिन हम उनको छू नहीं सकते, है ना, उनको हम छू नहीं सकते या उनको टच नहीं कर सकते, लाइक सॉफ्टवेयर जैसा। तो क्या हो सकता है, वो राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स हो सकते हैं, पेटेंट हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, अपना किसी का अपना लाइसेंस आप किसी को दे रहे हो, है ना, और उससे आप इनकम ले रहे हो, या वो भी तो आपकी एसेट्स है ना, उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन किसी को दे रहे हो ना आप, है ना। तो वो क्या है, लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए, इंटेंजिबल हो गए। और टेंजिबल क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जितने भी एसेट्स होते हैं। तो ये कहाँ होता है, एक फर्म, एक बिजनेस जहाँ भी अकाउंटिंग होती है वहाँ पे ये रूल फॉलो होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे ये किसी पर्सन पे यूज़ नहीं होता है अकाउंटिंग यूज़ होती है एक बिजनेस पे, एक फर्म पे, एक कंपनी पे, एक छोटा सा बिजनेस पे। तो मेन चीज़, एक बिजनेस पे क्या होता है, अकाउंटिंग लागू होती है। तो क्या होती है, लेवी होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर ये रूल बने हुए हैं किस हिसाब से आप बिजनेस चलाओगे और बिजनेस में किस हिसाब से अकाउंटिंग के ऊपर ये रूल लगेंगे, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल का मतलब है आपका, हमें इसको हिंदी में बता दो, सॉरी आपको। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते, है ना। पर रियल का मतलब होता है वास्तविक खाते, खाते। और ये नॉमिनल का मतलब होता है वास्तविक। ये क्या है आपका? वास्तविक खाते। पर्सनल का होता है, पर्सनल का मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिगत खाते। रियल अकाउंट का मतलब होता है आपका वास्तविक खाते, वास्तविक खाते। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, पर्सनल, रियल। अब पढ़ेंगे नॉमिनल। नॉमिनल तब होता है, इसमें दो हेडर बनते हैं आपके, एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, तो किसी प्रकार के अगर आप गेन्स, ये गेन्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट कहाँ यूज होता है? एक्सपेंसेस लॉसेस में, प्रॉफिट गेन्स में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या है? एक कंपनी के ऊपर सोचना आप एक पर्सन के ऊपर ना सोचें। अब कंपनी, आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के ऊपर से ये चीज़ें सोचेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस, सैलरी क्या है कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए आपकी क्या है? सैलरी, खर्चा है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा, आपका परचेज खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, लॉस ऑफ सीन हो गया आपका। ठीक है, मशीन को भी आप बेच सकते हैं, है ना। हम मान ली कोई हमारे घर, मेरा मोबाइल है, फर्म का मोबाइल है, फर्म में यूज़ करते हैं, है ना। 10,000 का लिया मैंने, और मैंने उसको किसी वजह से 5,000 में बिक गया, तो मैंने कितने का नुकसान हो गया? 5,000 रुपये का। एटलीस्ट 3,000 रुपये, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। मान ली 7,000 का बेचते हैं, तो लॉस ऑफ सेल मशीन में किसी भी हो सकता है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स हो गए, जो गंदे देनदार हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब है गंदे देनदार, जिन्होंने हमसे खरीदा कुछ, हमने उनको दे दिया उधार, लेकिन वो पैसे नहीं लौटा पाए, तो वो क्या है? बैड डेब्ट्स हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट और गेन्स क्या होते हैं? प्रॉफिट क्या है? सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव किया हमने। अब गेन्स क्या है? मान लिया आपने किसी ने आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, गेन्स कर लिया, है ना, कमीशन ले लिया, तो आपका क्या है? गेन है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट और वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट और वास्तविक खाते। तो ये क्या है आपके रूल है। अब इनके रूल बढ़ाऊंगा आपको। ये मैंने आपके प्रकार बताते हैं नेचुरल अकाउंट कि एक पर्सनल अकाउंट में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, रियल में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। और इसको ये लागू होगा आपके बिजनेस पे। एक पर्सन या कोई भी आदमी इसे यूज़ नहीं कर सकता। ये क्या होगा? बिजनेस पे ही लागू होगा, या फिर आपके कंपनी पर लागू होगा, या फर्म पे लागू होगा, या आप ट्रेडिंग करते हैं, या भले आप सेल परचेज करते हैं, या भले आप कार का कोई मैकेनिक का है, या किसी चीज़ का है, कहीं भी अकाउंटिंग जहाँ शुरू होती है या जहाँ पे लागू होती है, वहाँ सारे रूल लागू होंगे। ये पर्सन पे नहीं चलते, ये एक अकाउंटिंग किस पे चलती है? बिजनेस पे चलती है, ठीक है, ये कंपनी में चलती है। तो ये क्या हो गया? आपके रूल हो गए। मैं बताता हूँ आपके इनके रूल। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। इनके रूल बने हुए हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंट, पहला अकाउंट्स है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर आता था आपका डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है, तो तीसरा आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसके अंदर आता है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम
प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 3 रूल। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल है आपका डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, ये 3 रूल बने हुए हैं। तो इन तीनों के रूल बताए मैंने आपको, किसके पर्सनल में कितने प्रकार के रूल होते हैं, है ना, और रियल में कितने प्रकार के रूल होते हैं, नॉमिनल में कितने प्रकार के रूल होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, जैसे मान लिया पर्सनल का हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पर्सनल अकाउंट का। क्या किया, मैंने किसी को मैंने कैश रिसीव किया, हमारा जो बिजनेस है उसने रिसीव किया, कैश रिसीव्ड बाय XYZ कंपनी। ठीक है, मान लिया 10,000 रुपीज़, 10,000 हमने क्या करा, रिसीव करा, किससे, पर्सनल अकाउंट से, किससे, XYZ कंपनी से। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, पहला है आपका कैश कौन सा रूल है, रियल का। ठीक है, और दूसरा आप है XYZ कंपनी। XYZ कंपनी कौन सी है, आर्टिफिशियल है पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो ये कौन सा है, ये है आपका पर्सनल। ठीक है, तो रियल में क्या बोल रहा है, रियल वाले में क्या बोल रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। ये रियल अकाउंट का कैश क्या है, गुड्स है, एक प्रकार का सामान है, तो रियल अकाउंट का रूल इसमें फॉलो लगता है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट का है, और XYZ कंपनी किसका है, पर्सनल अकाउंट का। तो इसमें रूल क्या बनेगा, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट उससे करो जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उससे करो जो दे रहा है। तो कैश रिसीव्ड हो रहा है या दे रहा है, ले रहे हैं हम, ले रहे हैं या दे रहे हैं, कैश रिसीव्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, और हम देने वाला कौन है, XYZ कंपनी। तो अब क्या करेंगे, डेबिट वर्ड्स कम, रियल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। डेबिट उसे करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है बिजनेस में, है ना। तो कैश हमारे पास आ रहा है, वर्ड्स कम्स इन, तो डेबिट करेंगे हम कैश को, क्रेडिट करेंगे हम XYZ कंपनी को। तो क्या बनेगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक एंट्री। ठीक है, अब जब किसी वस्तु को बेचेंगे हम, सामान, रियल का मतलब है वस्तु, अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, ये आपका आ गया व्यक्ति, या और नॉमिनल में आपका आ गया सर्विसेज, सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं, वस्तु को बेचते हैं, मान लिया मैंने कोई फर्नीचर था मेरे पास पुराना, मैंने फर्नीचर बेचा कितने में, 10,000 रुपये में। तो फर्नीचर सोल्ड इन कैश ₹20,000। ठीक है, फर्नीचर मैंने सेल करा कितने का, 20,000 रुपये का। तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि ये गुड्स है। ठीक है, और कैश भी गुड्स है, दोनों रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो रियल अकाउंट रूल क्या बोलता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास आया क्या, फर्नीचर मैंने बेचा, कैश मैंने बेचा फर्नीचर, तो कि मेरे पास क्या आया, ऑब्वियसली कैश आया होगा। कैश की एंट्री क्या होती है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट अकाउंट, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेल अकाउंट। ठीक है, अब नॉमिनल की बात करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, मान लिया मैंने किसी को फीस पे करी, लीगली कोई फीस पे करी है ना, ऑडिट फीस पे करी, या फिर कोई भी ऐसी लीगल फीस पे करी है मैंने, है ना, कंपनी से, वो मेरा खर्चा है। तो क्या होगा, डेबिट लीगल फीस मैंने करी है, कैश पेड टू लीगल फीस ₹1,000। ठीक है, तो 1,000 में मैंने लीगल फीस पे करी है। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम क्या है हमारी, कैश है, और इनकम एक तरह से क्या, कैश है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा क्या है हमारा, लीगल फीस है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है, और लीगल फीस हमारा खर्चा है, तो क्या आ गया, नॉमिनल में आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा क्या है, लीगल एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस को हमने, कैश हमारा घट रहा है ना अभी,
तो कैश घट रहा है तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो उसको हम क्रिएट करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एंट्रियाँ बनेंगी। तो हम शुरुआत से समझाता हूँ मैं आपको। प्रॉपर जो इसका डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा। पहले बनता है आपका डेट का, पर्टिकुलर हो गया, LF हो गया, पेज नंबर्स के लिए आता है, अमाउंट हो गया, अमाउंट ये डेबिट में, अमाउंट क्रेडिट में, ठीक है। ये हो गया आपका डेट। अब ये एंट्रियाँ किस तरह से पास की जाती है इसमें, ये हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, एंट्री किस तरह से पास करते हैं। तो पहला है, मान लीजिए कोई सबसे पहले एंट्री जो होती है बिजनेस में वो होती है जब कोई आदमी बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो वो पैसा लगाता है। तो पैसा की एंट्री कैसे होती है। मान लिया एक सोहन है, सोहन क्या करता है, सोहन बिजनेस स्टार्ट करता है। सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मान लिया 50,000 रुपये। 50,000 से सोहन क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है सोहन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, सोहन क्या है, हम दो नाम चाहिए होते हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, उससे हम पूरी एंट्री इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी किसी भी मेथड में दो एंट्रियाँ एक साथ यूज़ हो सकती हैं, दो फॉर्मूले एक साथ यूज़ हो सकते हैं। कैसे, देखना, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, ठीक है। तो 50,000 में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहला जो वो चीज़ लाया वो लाया पहले कैश। कैश क्या है, रियल है। कैश कहाँ है, रियल है ना, रियल अकाउंट में आता है। और फिर बिजनेस दूसरा नाम है सोहन। तो सोहन क्या है, नाम है, पर्सन है। सोहन क्या है, पर्सन है। तो अब एंट्री क्या बनेगी, हमेशा क्या बोला है, पहला सोहन है, पर्सन में क्या है, पर्सनल अकाउंट लगेगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट में पैसा बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, देने वाला कौन है, सोहन है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सॉरी, रियल अकाउंट में क्या लगता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास सामान आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, तो किस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बिजनेस के अकॉर्डिंग लेके चले आप, हमेशा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक पर्सन के नाम पर नहीं चलता है, एक बिजनेस किस नाम पर चलता है, बिजनेस चलता है। फिर एक व्यक्ति के नाम पे अकाउंटिंग नहीं होती है, बिजनेस के नाम पे अकाउंटिंग होती है, और बिजनेस के ऊपर ही अकाउंटिंग होती है। तो सोहन क्या है, पर्सन है, कैश लाया है, तो कैश इसने जमा किया, तो कैश क्या हुआ, डेबिट वर्ड्स कम्स इन आया, है ना। तो अब इसमें दो है, पर्सन क्या है, व्यक्ति क्या बोलता है, व्यक्ति वाला पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस में लाया, पैसा लाया, ये बिजनेस है, बिजनेस में पैसा लाया है, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, इसने दिया है तो गिवर हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब सोहन है, तो सोहन ओनर है, तो ओनर को हमेशा कैसे लिखते हैं अकाउंट्स में, कैपिटल, कैसे लिखते हैं, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, कितने का, 50,000 रुपये का, ठीक है। तो इसमें नरेशन आएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश इन 50,000, ठीक है, 50,000 के अंदर, ठीक है। ये पहले बन गया आपकी एंट्री। तो हमें ऐसा याद रखना, कोई भी आदमी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो उसके नाम पे बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, उसके नाम के बदले क्या आता है, कैपिटल आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरी एंट्री है आपकी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो अब क्या करा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दूसरी एंट्री बोला, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 रुपये, ठीक है। कैश हमने जमा करा बैंक में 20,000 रुपये। तो कैश क्या है, पहला तो आ गया कैश, दूसरा है बैंक। तो
तो भैया ये बताएं आप कि कैश क्या है और बैंक क्या है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है ना। और बैंक क्या है, बैंक किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते किस में, आर्टिफिशियल खाते में आता है। तो आर्टिफिशियल है ना, तो बैंक है, बैंक किससे आता है, पर्सन हो गया। बैंक एक तरह का पर्सन हो गया। अब दोनों रिफ्लेक्ट कर रही हैं, रियल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और पर्सनल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैश क्या है, रियल है, और बैंक क्या है, पर्सनल है। तो ठीक है, तो आप एंट्री कैसे बनेगी। अब क्या बोला गया है, अब बैंक में पैसे जमा करे, तो बैंक ले रहा है, रिसीवर है या गिवर है। बैंक है रिसीवर, और गिवर कौन है, हम। तो बिजनेस द्वारा हमने क्या दिया है, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, तो क्रेडिट उसे करो तो गया है, और डेबिट उसे करो जिसको दिया है। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा, कितना, 20,000 रुपये। तो एंट्री नरेशन आएगा, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक इन 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका दूसरी एंट्री बन गई। तीसरी एंट्री है आपकी गुड्स परचेज थ्रू चेक, है ना। हमने कोई गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज थ्रू चेक। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया कैसे, बैंक द्वारा, चेक द्वारा। ठीक है, तो अब देखो, पहला तो हमारा गुड्स क्या है, पहला मान लिया हमने गुड्स क्या है हमारा, रियल है, गुड्स मतलब सामान, रियल है। दूसरा है हमारा बैंक, चेक को कैसे लिखते हैं हम, चेक द्वारा दिया ना हमने, चेक को क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। चेक को क्या लिखेंगे, बैंक। तो बैंक है, पर्सनल है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स परचेज किया, गुड्स आया हमारे पास और पैसा गया, गुड्स आया हमारे पास और पैसा गया। तो रियल, गुड्स में लगेगा रियल वाला। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास गुड्स आया, गुड्स को हम लिख सकते हैं परचेज, गुड्स को हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिख सकते हैं। परचेज हमने किया और हमारे पास से क्या गया, बैंक गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला बैंक है। ठीक है, तो लेने वाला क्या है, हम गुड्स है। गुड्स तो रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो क्या आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा। बाय चेक, हमने किसने भी चेक द्वारा मान लिया 1500 रुपये का खरीदी हमने। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई हमारी दूसरी वाली। ठीक है, इसमें क्या हुआ, गुड्स है और चेक है। तो गुड्स को हमेशा हम गुड्स नहीं लिख सकते, इसको हम लेंगे हम परचेज। क्या लिखेंगे, परचेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा, गुड्स को हमेशा परचेस लिखेंगे, अगर परचेस कर रहे हैं परचेस, अगर गुड्स को सेल्स कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरी एंट्री है, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट RS 2500। ठीक है, हमने क्या करा, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज़ 25,000। ठीक है, अगर हमने बैंक दिया तो बैंक लिखा है, 25,000 लिखा है तो हम कैश लेंगे इस वक्त। ठीक है, अगर कहीं भी आपको 25,000 अगर पैसा नहीं लिखा हो तो क्रेडिट होगा, अगर पैसा लिखा हो तो क्या होगा, कैश होएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एंट्री बनेगी। इसमें लिखा है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट RS 25,000। ठीक है, परचेज करी है हमने ऑफिस इक्विपमेंट और वो RS कितने की, 25,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी, इसमें भी दो रूल लगेंगे, रियल ही लगेंगे, सॉरी एक ही लगेगा। जैसे ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, पहला आ गया आपका ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट क्या हो गया आपका, रियल हो गया, गुड्स है ना आपका आया। दूसरा क्या है, कैश भी आपका गुड्स है, तो रियल है। तो दोनों रियल में आए, तो रियल का फॉर्मूला क्या कहता है आपका, रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमारे पास कम्स क्या आया क्या हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू कैश में हमने खरीदा। ठीक है, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, है ना, इन कैश 25,000, ये आ गया आपका 25,000। क्लियर। तो ऐसी एंट्री बनती है, कोई सिंगल भी बन जाती है, किसी फॉर्मेट में सिंगल आ जाता है, किसी में डबल आता है। ठीक है, अब दूसरा एक कोई एंट्री करते हैं हम। ठीक है, दूसरी एंट्री, दूसरा है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने सोल्ड किया है गुड्स इन कैश, ठीक है, मान लिया कैश, मान लिया 1200 रुपये मान लिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब सोल्ड किया हमने गुड्स, गुड्स को मैंने हमेशा बोला अगर सेल करेंगे तो उसको लिखेंगे सेल, ठीक है। गुड्स क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, गुड्स है ना। दूसरा है हमने कैश, तो कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, ठीक है, समझ आ गया। गुड्स भी रियल है और कैश भी रियल है, तो रियल का अकाउंट, रियल रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। तो कभी भी अगर याद रखना, अगर यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल आएगा, सोल्ड मतलब सेल ही होता है, गुड्स सेल आएगा। अगर गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे परचेज आता है, तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमने सोल्ड करी है तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट कितने का, 1200 रुपये का, 1200 रुपये का, ये आपका बन गया, ठीक है। बिंग सेल ऑन कैश, ठीक है, बिंग गुड सेल ऑन कैश। अब इसी प्रकार से दूसरी एंट्री बनेगी, ठीक है। दूसरा आपका गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम, ठीक है। अब राम ने लिखा है, अब ना पैसा लिखा है ना कुछ लिखा है, तो हम उसको कैसे एंट्री करेंगे, गुड्स सोल्ड टू राम, हमने सामान बेचा किसको, राम को। पहला तो आ गया राम, राम क्या है, पर्सनल है, ठीक है। गुड्स आपका क्या है, दूसरा आया गुड्स आपका, आपने गुड्स को सोल्ड किया तो सेल हो गया, सेल अकाउंट आएगा। तो गुड्स क्या आपका, रियल है, ठीक है, एक रियल आया एक पर्सनल आया। तो रूल क्या कहता है, गुड्स वाला रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और आपका पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट उसे करो जो रिसीवर है, क्रेडिट उसे करो जो गिवर है। तो ठीक है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन हमारे पास क्या आया और हमारा क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो राम पर्सनल है, तो राम को हमने बेचा सामान, तो हमारे पास क्या आया, उधार आया या राम आया, ठीक है। तो राम को हम करेंगे क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। रिसीव किसे करेंगे हम, रिसीव किसे करेंगे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे पास ये गया गुड्स गया तो हम क्रेडिट करेंगे इसको, राम को करेंगे डेबिट, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब उधारी खाता है तो मान लो उधार में ले गया होगा 2000 रुपये, इसलिए नाम लिखा हमने, ठीक है। तो हमने इसलिए नाम लिखा, ठीक है। तो अब एक और एंट्री बनेगी, गुड्स रिटर्न बाय राम। अब एक वापसी कर लेते हैं हम, गुड्स रिटर्न बाय राम, गुड्स रिटर्न बाय राम, गुड्स रिटर्न बाय राम, ठीक है। रुपीज़ 1500 रुपये, ठीक है। गुड्स रिसीव करे हमने, गुड्स रिटर्न करा उसने राम ने 1500 रुपये का, ठीक है। अब तो गुड्स रिटर्न है, पहला तो है गुड्स रिटर्न, गुड्स क्या है आपका, रियल है। राम क्या है, फिर से बता रहा हूँ, राम क्या है आपका, राम है आपका पर्सनल, ठीक है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन हमारे पास क्या आया, सेल्स रिटर्न आई, तो गुड्स रिटर्न को हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, याद रखना, गुड्स रिटर्न को हमने लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स को लिखेंगे, गुड्स रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न, समझ गए, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न हो गया हमारा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। हमारे पास क्या आया, सेल्स रिटर्न आया और क्रेडिट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, राम है, तो इसमें क्या लगेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट व्हाट्स कम्स इन, हमारे पास आया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम ने दिया हमें 1200 रुपये, 1200 रुपये किसने वापसी बनाई हमारी, ठीक है। तो ये बन गया रिटर्न की एंट्री। दूसरी एंट्री, ठीक है, ये बन गया आपका गुड्स रिटर्न का। इसी प्रकार से एक और एंट्री, पेड सैलरी आरएस 25,000 रुपये, ठीक है। हमने पेड करी है सैलरी 25,000 रुपये की, पेड सैलरी
25,000 रुपये हमने कैश दिए, पेड करी है हमने सैलरी 25,000 रुपये, ठीक है। तो सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी पर्सन है, सैलरी रियल सैलरी है आपकी नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है ना। और पेड सैलरी 25,000 रुपये, और हमने कैसे दिया है, कैश दिया है 25,000 रुपये, तो कैश क्या है आपका, रियल है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमारे पास से कैश गया, ठीक है, सैलरी हमने पेड करी है, तो सैलरी आई हमारे पास, तो हमने क्या करा है, उसको पेड करा है कैश भरा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस खर्चा क्या हमारा, सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बन गई सैलरी की, तो ये बन गई आपकी नॉमिनल अकाउंट की 25,000 रुपये जितने भी है 25,000 रुपये, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, पे टेलीफोन बिल RS इतना, ठीक है, पे टेलीफोन बिल्स, पे टेलीफोन बिल्स 25,000 रुपये। तो अब टेलीफोन इसमें दो आ गए, पे टेलीफोन बिल 25,000 रुपये बाई चेक, बाई चेक, पे टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है आपका, टेलीफोन बिल क्या है आपका, खर्चा है, तो टेलीफोन पहला नाम आ गया टेलीफोन फोन एक्सपेंसेस, तो ये आपका नॉमिनल आ गया। दूसरा है आपका चेक, तो चेक को क्या लिखोगे आप, चेक आता है आपका बैंक में, बैंक का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बैंक को क्या लिखो, बैंक क्या है आपका पर्सनल, तो इसमें दो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक नॉमिनल एक पर्सनल। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर बोल रहा है रियल अकाउंट ना, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट उसे करो जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उसे करो जो दे रहा है, तो ठीक है। तो क्रेडिट हम उससे करेंगे जो दे रहा है, हम कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। और खर्चे में क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा क्या है हमारा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो सिंपल सा बात है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 1500 रुपये मान लिया, 200 रुपये दिए, क्लियर। तो ये है सारी एंट्रियाँ, तो एंट्रियाँ इस तरीके से की जाती है जनरल एंट्री पास। कॉम्बिनेशन बनता है कभी कभी दो रूलों का, कभी कभी सिंगल का बन जाता है, कभी कभी ज़्यादातर दो रूलों का कॉम्बिनेशन बनता है, रियल का और किसी का भी बन सकता है आपस में, है ना। तो कभी कभी दो जनों का बनता है। अब क्या करा, कभी एक लास्ट एंट्री बताता हूँ, फर्म है, सोहन की फर्म थी। अब क्या करता है, सोहन ने विड्रॉ किए 5,000 रुपये, ठीक है, इन कैश। सोहन ने विड्रॉ करे 5,000 रुपये, कहाँ से, बिजनेस से। तो विड्रॉ करे हैं तो बिजनेस से किसने, एक का नाम आ गया सोहन, एक का नाम आ गया बिजनेस से, क्या किस तरीके से करें, कैश से करें। तो पहला तो आ गया सोहन, सोहन क्या है आपका पर्सनल है, ठीक है, भले ही वो ओनर है लेकिन पर्सन, ठीक है। तो दूसरा है आपका कैश में उसने विड्रॉ करे हैं। तो अब क्या लिखेंगे आप, सोहन, सबसे बड़ी बात ये तो रियल है, सोहन का नाम नहीं लिख सकते। जब पैसा लगा रहा था हमने कैपिटल लिखा, तो कैपिटल में वापसी बनाएंगे, कैपिटल में उसने कैपिटल में वो जो अपना खर्चा है वो निकालेगा नहीं, इसको सोहन में जब खर्चे के लिए पैसा विड्रॉ करेगा तब उसका हम लिखेंगे ड्रॉइंग, मतलब आहरण। अपने खर्चे के लिए पैसे निकाले उसने 5,000 रुपये, तो हम उसे लिखेंगे आहरण, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या आपका एक तरीके से नाम पे चढ़ा दिया, तो नाम क्या, खर्चा एक तरह का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो अब ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है एक तरह का, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ड्राइंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट रियल। तो ठीक है, इसमें क्या रूल लगेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने 5,000 मान लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री, जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो ये है रूल, थोड़े थोड़े एंट्री आप अपने सही है, इन रूलों को देख के मैं आपको इसका PDF देता हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक